आज ही कोलकाता हाई कोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। ममता बनर्जी की इस टिप्पणी की मैं घोर निंदा करता हूं। चुनाव से पहले वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगा है। बड़ा झटका इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया उससे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद से जारी हुए ओबीसी के सभी सर्टिफिकेट्स को रद्द कर दिया है और इस पर कोर्ट ने कहा मुसलमानों के कुछ वर्ग को राजनीतिक उद्देश्य के लिए ओबीसी आरक्षण दिया। यह लोकतंत्र का अपमान। जिन मुसलमानों को आरक्षण दिया है उन्हें राज्य सरकार ने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। यही बड़ी बात कहते हुए यह फैसला सुनाया गया। वहीं आपको बता दें, इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने खुद इस फैसले को मानने से मना कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मुद्दे पर एएनआई से एक छोटी सी बातचीत की। तो ये पूरी बात आपको बताएंगे, समझाएंगे कि आखिर हुआ क्या और इससे सबसे बड़ा प्रभाव किसको पड़ेगा। क्या सरकार को पड़ेगा या उन लोगों को पड़ेगा जिनको ये सर्टिफिकेट मिले थे। क्या इनसे नौकरियां रद्द हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, इनसे चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक एक चीज बताते हैं। मैं हूं आपके साथ समीर कुमार पांडे। अब बता दें, कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद से जारी हुए जितने भी सर्टिफिकेट थे, ओबीसी के सर्टिफिकेट थे, उन सभी को रद्द कर कोर्ट ने बात कही कि ये राजनीतिक फायदे के लिए सर्टिफिकेट दिए गए थे, जिसकी वजह से इसको रद्द किया जाता है। कोर्ट ने यह फैसला उस याचिका पर दिया जिसमें पश्चिम बंगाल वर्ग अधिनियम 2012 के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जो सार्वजनिक कार्यालयों में ओबीसी वर्ग में आरक्षण प्रदान करता है। आपको बता दें, अदालत ने पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2012 के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के रूप में दिए गए आरक्षण के लिए 37 वर्गों को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी नौकरियों में समान अवसर की अवधारणा सभी व्यक्तियों के लिए है, चाहे वो सामान्य वर्ग से हो या फिर पिछड़ा वर्ग से हो। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अफसरों के हाथों कानून का उल्लंघन नहीं होने दिया जा सकता है। इस फैसले से असर यह होगा कि 2010 से 2024 तक जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट बांटे गए थे वो सारे रद्द कर दिए जाएंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हालांकि अब इससे अभी तक जो लोगों को नौकरियां मिली हैं उनकी नौकरियां नहीं जाएंगी, वो बरकरार रहेंगे, उनकी नौकरियां। वहीं आपको बता दें, जो भर्ती प्रक्रिया में भी हैं जो लोग, उन पर भी इसका कोई असर नहीं होगा, वो भी अपनी भर्ती प्रक्रिया में इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन जो अब असर होगा वो उन पर होगा लेकिन अब जो ये मुस्लिम समुदाय के 77 जातियों को ये जो सर्टिफिकेट बांटा जाना था ओबीसी का, वो अब मान्य नहीं होगा। मतलब आगे से अब नौकरी नहीं ले पाएंगे इस सर्टिफिकेट के दम पर, वो रद्द कर दिया गया है। हालांकि इसमें मुसलमानों को ही ओबीसी का दर्जा दिया गया था, सर्टिफिकेट दिया गया था, जिसको ही रद्द किया गया है। अब आगे क्या होगा, इससे भी आगे क्या होगा, अब एक नई लिस्ट बनेगी और उसके जरिए फिर नए सर्टिफिकेट। हालांकि आपको बता दें, इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए गए। पूरी बात सुनिए। आज ही कोलकाता हाई कोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। खुद ममता बनर्जी ने कहा कि मैं कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करूंगी। कोर्ट का फैसला बीजेपी का फैसला है, हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, राज्य में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। ये बड़ी बात ममता बनर्जी ने खुद कही है और खुले मंचों से कही है। इसका वीडियो आप देख सकते हैं। এইটাই আজকে কোর্টকে দিয়ে করিয়েছে। কোর্টের সবাই খারাপ নয়,
আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হবে। वहीं आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह ने इनकी टिप्पणी की निंदा करते हुए भी कई बातें कही और एनआई से बात की। वो वीडियो आप पूरा देख लीजिए यहाँ पर। ममता बनर्जी की इस टिप्पणी की मैं घोर निंदा करता हूं। भारत सेवाश्रम संघ वो संस्था है जिसके कारण आज पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है। ममता बनर्जी को शायद मालूम नहीं है, भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद। धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगी वो आप जरूर बताएं और आप बताएं कि आप किसकी तरफ से हैं, आपका इस मुद्दे पर क्या